वाराणसी में जबरदस्त बारिश हो रही है। यहाँ नमो घाट पूरी तरह से डूब चुका है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि बनारस में इस वक्त हाल क्या है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का रौद्र रूप देखा जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है, जहां मां गंगा आक्रोशित नजर आती हैं। चेतावनी के निशान से आधा मीटर का डिफरेंस रह गया है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको नमो घाट नजर आएगी। आप नमो घाट की अगर पुरानी तस्वीरें उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि नमो घाट किस तरह से नीचे तक प्रॉपर पोर्शन होता है, सेल्फी पॉइंट बना होता है। पर अभी की अगर आप नमो घाट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नमो घाट आधे से ज्यादा पानी में, बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। नमो का जो ना है वहां तक पानी आ चुका है। नमो जिस तरह से ऊपर आप लिखा देख रहे हैं वहां 3 जगह नमो लिखा है, पर एक ही जगह नमो नजर आएगा और खाली एक तीसरे नंबर पर आपको ना नजर आएगा। पूरी तरीके से डूब चुका है। नीचे का जो एरिया है आप उसको ये ना समझिए कि कोई तालाब या नदी है। यहां पूरा सेल्फी पॉइंट बना था, बैठने के इंतजामात थे। सामने जो आप गुंबद देख रहे हैं वो भी बैठने की जगह है, पर वो भी आधे से ज्यादा डूब चुकी है। केवल 1/3 जो दिख रहा है आपको वो ऊपर पानी के है और जैसे ही पानी का लेवल चेतावनी माह को क्रॉस करता है आप मानकर चलिए ये भी पानी की गिरफ्त में आ जाएगा। और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं ये नमो घाट है और मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको केवल पानी ही नजर आएगा। मेरे पैरों के आसपास देखेंगे या पीछे नमो घाट की तरफ आप देखेंगे पानी का बहाव एक तो जो तेजी पानी में दिख रही है वो ये बता रही है कि मां गंगा इस वक्त उफनाई है और ये घातक हो सकता है वाराणसी के शहरी इलाकों के लिए। ये पानी जब शहरी इलाकों में जाएगा तब दिक्कत होने वाली है। इस तरह की तमाम घाटों में दिक्कतें हैं और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो ये जो पानी है मेरे यहां तक पानी आ रहा है और ये कहानी बता रहा है बाढ़ की इस समय हालत की वाराणसी में। यूं तो कई जगहों पर व्यवस्थाएं करी गई हैं, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, पर तमाम इस तरह की घाट और उनके करीब के एरियाज इस वक्त वाराणसी में सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। सहयोगी ब्रिजेश सिंह और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। तो हमने आपको भोपाल की तस्वीरें दिखा दी, बनारस की तस्वीरें दिखा दी। अब जरा प्रयागराज के हाल भी आपको बताते हैं। प्रयागराज का जो निचला इलाका है दारागंज एक बार फिर डूब चुका है। इस वक्त वहां के कैसे हालात हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। केवल ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाके प्रयागराज के इस बाढ़ से ग्रसित हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं रारागंज इलाके में प्रयागराज के और आप मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस समय खाली पानी का फ्लो देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको हम जो दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से सामने आप देखेंगे पूरे जो घर है शहर सब पूरा शहरी इलाका है जिसके घर दर घर डूब गए हैं। लोग घरों से पलायन कर चुके हैं। जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर अपने घर के सामानों की रक्षा कर रहे हैं। और अगर सामने का आप लोग देखेंगे, कैमरामैन नीरज आपको जूम आउट करके दिखाएंगे, सामने आपको एक पुलिस चौकी यहाँ से नजर आएगी। एक तरफ आपको ये भयावह पानी का फ्लो नजर आएगा जिसकी आप देख सकते हैं जो तेजी है वो डराने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर तैरने को मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे और सबसे क्लियर जो व्यू आपको यहाँ से मिलेगा वो पुलिस चौकी का और तमाम उन मंदिरों का, उन घरों का जो इस वक्त यहाँ पर डूब गए। यहाँ पर जो समय जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर नाव चलाना भी रिस्की है, इस वजह से देखेंगे नाव भी झूल रही है। आप सामने की तरफ देखें जो पानी का फ्लो है, इस पानी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी नहीं आ सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आना एक बड़ी चीज है और ये नाव जो है बताती है कि यहाँ पर नाव चलाना भी कितना इस वक्त रिस्की है। ये सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से। यहाँ पहला जो फ्लो है इनके घर का छत अलग है और ये नीचे का पूरा फ्लोर इस वक्त आप देखेंगे डूब चुका है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से पूरा का पूरा नीचे का इनका घर ध्वस्त हो चुका है। सारा सामान जो था इनका वो खत्म हो चुका है और नजारे जो इस तरह के हैं वो प्रयागराज में डराने वाले हैं। हमें भी आगे बढ़ने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रयागराज के उन शहरी इलाकों की इस वक्त असलियत है। तो ग्रामीण इलाकों में इस वक्त बाढ़ क्या कहर बरपा रही होगी। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो एक तस्वीर हमने आपको प्रयागराज की दिखाई, एक दूसरी तस्वीर भी प्रयागराज की दिखाते हैं। लेटे हनुमान जी का मंदिर लहरों की चपेट में है। समर्थ श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट देखिए। एक तरफ प्रयागराज में जहां बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है तो वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां पर बाढ़ को सेलिब्रेट किया जाता है। हम मौजूद हैं इस वक्त लेटे हुए हनुमान मंदिर पर और कैमरामैन नीरज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ से कि किस तरह से पूरे मंदिर के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है। और ये कहा जाता है, यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पर जब
पानी आता है तो लोग जय घोष करते हैं बजरंग बली के, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। और ये शुभ इसलिए माना जाता है, कहा जाता है कि माँ गंगा जब बाढ़ आती है तब बजरंग बली यानी कि पवन सुत को स्नान करवाती हैं, और ये पूरे प्रयागराज के लिए शुभ माना जाता है। और इसीलिए इतने बाढ़ में होने के बावजूद लोग यहाँ पर ऐसे समय में भी दर्शन करने आते हैं। हालांकि कपाट बंद हैं और उसके बाद भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और ये मान्यता है कि जब माँ गंगा पवन सुत को स्नान करवाती हैं तब ये पूरे प्रयागराज के लिए शुभ होता है। इसीलिए इस बाढ़ में जहां हम और ये सब लोग इतना डूबे हुए हैं, वहां पर भी बाढ़ की इस प्रयागराज में इस मौके पर और इस स्थान पर खुशियां मनाई जाती हैं और बजरंग बली के लिए उद्घोष होता है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।